किया था। बस्तर के बाजीपुर में नक्सलियों के काराना हमले में शहीद हुए मल्लूराम सूर्यवंशी। शहीद का उनके पैतृक गांव रमतला में पूरे मान सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बस्तर के बाजीपुर जिले में नक्सलियों ने काराना हमला किया, जिसमें नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब देते देते हमारे जांबाज ने शहादत को गले लगा लिया। शहीद मल्लूराम सूर्यवंशी शहीद का उनका पैतृक गांव रमतला में पूरे मान सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान शहीद जवान को अंतिम विदाई देने के लिए हजारों की संख्या में रमतला गांव सहित आसपास के गांव और बिलासपुर शहर से हजारों लोग पहुंचे। तो वहीं लोगों द्वारा गगनभेदी स्वर में लगाए गए शहीद मल्लूराम अमर रहे के नारों ने पूरा माहौल गूंज उठा। इन क्षणों पर बिलासपुर के एसपी प्रशांत अग्रवाल, विधायक शैलेश पांडे, बेलतरा विधायक और जिला पंचायत के सभापति अंकित गोरा समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। काबिल गौर है कि गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स में कार्यरत रमतला के जवान मन्नूलाल सूर्यवंशी को बस्तर के बाजीपुर में नक्सलियों द्वारा 5 दिन पहले अगवा कर लिया गया था। बाद में उनकी हत्या कर शव को बाजीपुर गंगालूर सड़क पर फेंक दिया गया था। शनिवार की सुबह विशेष शव वाहन में शहीद मल्लूराम सूर्यवंशी के पार्थिव शरीर के रमतला गांव पहुंचने पर ग्रामीणों और वहां मौजूद लोगों ने फूलों की बरसात कर देशभक्ति गीतों के साथ सम्मान किया। वहीं अंतिम संस्कार के पूर्व उनके निवास के समक्ष रमतला गांव के चौक में उनकी प्रतिमा पर बिलासपुर से पहुंचे अधिकारियों, नेताओं और आसपास के ग्रामीणों ने अपने श्रद्धा पुष्प अर्पित किए। शहीद मल्लूराम के अंतिम संस्कार से पूर्व गार्ड ऑफ ऑनर के साथ विदाई दी गई। आगे बढ़कर बीजापुर में मुस्लिमों के द्वारा शहादत को प्राप्त किया। सबकी शहादत का सम्मान करना हम लोग का मल्लूलाल सूर्यवंशी वो बीजापुर में था, बीएसएफ में। वो 4-5 दिन से लापता था। घूमने के लिए गए थे। यहाँ से जाने के बाद वहाँ पता किए बोले घूम रहे हैं और कल पार्थिव शरीर उसका सड़क किनारे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां न्याय की असली परिभाषा को बतलाया गया है। जी हां, ये मामला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का है, जहां रिपोर्ट लिखाने के महज कुछ घंटे बाद ही आरोपी बलात्कारी को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकंडा पुलिस ने बलात्कार करने वाले आरोपी को महज कुछ घंटे बाद ही गिरफ्तार कर न्याय किया है। दरअसल 17 सितंबर 2020 को पीड़िता ने थाना सरकंडा आकर लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अशोक कुमार जो एकता कॉलोनी का रहने वाला था, आरोपी अंचल यादव पिता रमेश यादव जो 21 साल से पीड़िता के लगभग 2 वर्ष पूर्व कौशल उन्नयन संस्थान इंदू चौक में परिचय हुआ था। धीरे धीरे दोनों के मध्य दोस्ती हुई और फिर मोहब्बत हो गई। आरोपी पीड़िता को शादी का झांसा देकर एकता नगर के मकान में रखा। साथ ही अप्रैल 2019 से मई 2020 तक शारीरिक संबंध स्थापित करता रहा। पीड़िता द्वारा शादी के लिए कहने पर बड़ी बहन की शादी की बात कहकर टाल देता था। पीड़िता की गर्भवती होने पर अबॉर्शन की गोली खिला दी। जब पीड़िता और आरोपी के संबंध के बारे में परिवार को पता चला तो आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया और आरोपी के परिवार वाले ने शादी से इनकार तो कर दिया ही, साथ ही पीड़िता की रिपोर्ट पर अपराध धारा 376 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई। आरोपी की लगातार पता तलाश कर महज कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी अंचल यादव पिता रमेश यादव जिसकी उम्र 21 वर्ष है, साथ ही जो एकता कॉलोनी का रहने वाला है, अशोक नगर सरकंडा बिलासपुर छत्तीसगढ़ हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जो पूछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध सिद्ध पाए जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है।
छतरपुर जिले के पिपरमेंट गोदाम में लगी भयानक आग। आग इतनी भयावह थी कि कड़ी मशक्कत के बाद भी उसे बुझाना मुश्किल हो रहा था। छतरपुर जिले के सरानी दरवाजा के पास एक पिपरमेंट गोदाम में लगी भयानक आग, जिसको काबू में नहीं किया जा रहा था। दरअसल आग सुबह 4 बजे से लगी और आग को घंटों भर तक बुझा पाना मुश्किल हो रहा था। छतरपुर के पेपरमेंट का काम करने वाले अनुभव रूसिया के गोदाम में लगी थी ये आग, जिसमें बेलार रखे हुए थे। ये एक पेपरमेंट गोदाम है, यहाँ व्यवसायी उनके गोदाम में सुबह समय 4 बजे के करीब आग लगना बताया। फिर कुछ लोगों ने देखा तो उनको सूचना की, तो आग लगने का कारण तो अभी नहीं मालूम है, लेकिन आग इतनी भयंकर है कि 4 बजे से लोग बराबर प्रशासन और जनसहयोग से बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें काबू नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसमें पेपरमेंट के होने के कारण उसकी आग जो है वो बहुत अधिक तेज हो रही है, बार बार तेज हो रही है। प्रशासन इसमें पूरी मुस्तैदी से लगा है, सारे अधिकारी और समाजसेवी संस्थाएं भी आ गई हैं, बराबर काम कर रही हैं। सुबह 6 बजे सूचना प्राप्त हुई। पेपरमेंट का स्टॉपेज यहाँ पर सभी दरवाजे पर